सभी को सादर जय जिनेन्द्र। पंडित जी पावादोक वंचना। पंडित जी शुरू करें। जी सादर जय जिनेन्द्र, शुरू कर रहे हैं। जय बोलिए श्री अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणं, नमो सिद्ध, नमो आयिरियाणं, नमो उवज्जायाणं, लोये सब्बसाहूणं। हे सागर गुरु मम प्राण प्यारे, हे पूज्य सारण से बुध मुख्य न्यारे। शास्त्रानुसार चलते मुझको चलाते, सभी भाई हाथ जोड़िए प्लीज, सिर झुकाइए। वंदितो सब सिद्धे ध्रुवम चल मनोवमं गदिं पत्ते, गोच्छामि समय पाहुडे हिणमो सुध केवली मणिदम। नमः समय सहाराय स्वानुभूत्या चकासते, चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकांतमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। वीतरागं जिनं नत्वा ज्ञानानन्दित संपदम्, पक्षे समय सारस्य वृत्तिं तात्पर्य संगीताम्। समय सार अधिकार को सेतु तुल्य उरधार, हो पाते हैं भव्य जन भववारिधि से पार। परम पूज्य कुंदाचार्य देव की जय। आचार्य गुरुवर ज्ञान सागर महाराज की जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज की जय। भारत वर्ष में विराजमान समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरी भगवंतों की जय। समस्त हरे का माता जी, अलग जी, शुल्लक जी, शुल्ली का माता जी, समस्त सतविधि संघ की जय। महानुभावों, समय सार जी में कल 136 और 137 नंबर की गाथा का अर्थ बताया था भैया जी ने। आज जो है 138 और 139 का बताएंगे, इसलिए उन गाथाओं का उच्चारण कल हो गया था और पद्यानुवाद का भी उच्चारण कल हो गया था। मात्र मैं हिंदी में जो अर्थ है उसको एक बार रिपीट कर देता हूँ। आप पेज नंबर 134 पर देखिए, गाथा नंबर 136 137 का जो अर्थ लिखा है गुरुदेव आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने। गाथा का अर्थ, ज्ञानी जीव के सभी ही भाव ज्ञानमय ही होते हैं, क्योंकि ज्ञानमय भाव से ज्ञानमय भाव ही उत्पन्न होता है। इसी प्रकार अज्ञानमय भाव से अज्ञानमय भाव ही उत्पन्न होता है। अतः ज्ञानी जीव के सभी भाव ज्ञानमय होते हैं। जैसे गेहूं के बोरे से गेहूं निकलेंगे, चावल के बोरे से चावल निकलेंगे, शक्कर के बोरे से शक्कर निकलेगी, जिसमें जो चीज है वही निकलेगी ना। इसलिए यहाँ पर कहते हैं वीतरागी 13वें गुणसान में होते हैं, और उसके पहले 5वें गुणसान से मान लो वैरागी, बल्कि 6ठे 7वें से ही वैरागी, क्योंकि मुनिराज को ही वैरागी की संज्ञा दी है। मुनि सकल वृत्ति बड़भागी, भव भोगन ते वैरागी। गाथा नंबर 138 139, जैसे सोने की सिल्ली से कुंडलादि आभूषण बनते हैं, आज इसके बारे में समझाएंगे अपने को, और लोहे के टुकड़े से कड़ा आदि बनता है, उसी प्रकार अज्ञानी जीव के अज्ञानमय भाव से अनेक प्रकार के अज्ञान भाव होते हैं, किंतु ज्ञानी जीव के सभी ही भाव ज्ञानमय होते हैं। कल भैया जी साहब ने बहुत अच्छा समझाया कि फोटो को देख करके उसमें अपनी कल्पना नहीं करना। फोटो तो शरीर का है, क्या समझे? तो क्या शरीर को देख कर उसको अपना मानने से क्या सम्यक्त्व में दूषण आता है? क्या सम्यक्त्व में अतिचार लगता है? क्या शरीर का श्रृंगार करने में भी सम्यक्त्व में अतिचार आता है क्या? तो इसलिए ये सारी बातें जो है सोचना विचारना। और आज एक बहुत बढ़िया शुभ सूचना तो यह है, सबसे पहले खुशखबरी कि हमारे बहुत उत्साही और कर्मठ
और सबको धर्म में लगाने वाली आदरणीय सोनू जैन जी सीए, हमारी प्रिय बहन जी सोनू जी ने जो समय सार ग्रुप के अंदर इतने महानुभावों को उत्साहित किया है, इतने महिलाओं को और इतने पुरुषों को उत्साहित किया है कि बहुत सारे नाम आ गए हैं। आचार्य श्री विद्यासागर महाराज द्वारा रचित हिंदी पद्यानुवाद, उनकी मौलिक रचनाएं, शास्त्रों के अनुवाद, उनको गाने के लिए बहुत सारे नाम आ गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। मैं आपसे एक विनम्र निवेदन यह कर रहा हूँ, गाने के पहले उनका पहले संशोधन कर लेना, क्योंकि प्रिंटिंग मिस्टेक कहीं रह जाती है और वो कहीं भी मिस्टेक नहीं आनी चाहिए। जैसे हैं, है, सिंगुलर और प्लूरल, जो एक वचन बहुवचन का उच्चारण उसी ढंग से होना चाहिए। और बसंत का छंद की राग जो क्या है उस ढंग से होना चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा काम हुआ। और एक दूसरी, यद्यपि वो कोई बहुत आलोचना नहीं है, लेकिन लोग उसको शोक सभा के शोक समाचार कहते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हम आदरणीय श्रीमान SL छाबड़ा साहब ने, संपत लाल जी छाबड़ा साहब ने आज सुबह मेरे को बताया, कोलकाता निवासी ने, कि श्रीमान ब्रह्म सोहनलाल जी कोटीवाल का 27 तारीख के दिन, संडे के दिन ईश्वरी पारसनाथ में समाधि मरण हुआ है भैया जी के मुकाम सानिध्य में। तो उन सबको भी हम उनके लिए मैंने श्रद्धांजलि लिखकर भेजी है। अपने समय सार स्वाध्याय ग्रुप के सभी की तरफ से इसकी अनुमोदना हो जाए तो ठीक है। मैं एक बार पढ़ देता हूँ। विनम्र श्रद्धांजलि। आदरणीय ब्रह्मचारी जी महाराज श्री सोहनलाल जी जैन कोटकीवाल साहब, परम पूज्य गुरुदेव श्री 108 श्री आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के शिष्य हैं। उन्होंने परम पूज्य गुरुदेव श्री से सप्तम प्रतिमा के व्रत ग्रहण किए थे। उदासीन आश्रम ईश्वरी पार्श्वनाथ में उन्होंने धर्माराधना की। वहां विराजमान आदरणीय ब्रह्मचारी जी भैया जी के सानिध्य में उन्होंने 27/9/2020 रविवार के दिन धर्म ध्यान पूर्वक मनुष्य गति के औदारिक शरीर का त्याग कर देव गति में वैमानिक देवों में उत्पन्न होकर दिव्य वैकृतिक शरीर प्राप्त किया। वहां से नंदीश्वर द्वीप पंचमेरु जिनालयों में जाकर कृत्रिम चैत्यालयों के दर्शन करके विदेश क्षेत्र में 1008 श्री सीमंदर स्वामी तीर्थंकर प्रभु के समूह शरण में दिव्य ध्वनि श्रवण करके अपने क्षयोपशमिक सम्यक्त्व की विशुद्धि में वृद्धि की। उन पवित्र आत्मन श्रीमान सोमलाल जी साहब, ब्रह्मचारी जी महाराज श्री सोमलाल जी कोटकीवाल साहब से हम सब शिक्षा ग्रहण करके उदासीन आश्रम ईश्वरी में शेष जीवन का सदुपयोग करने हेतु विशेष रूप से उनकी मित्र मंडली के समस्त सदस्य स्थायी परमानेंट रहना प्रारंभ कर दें। अति शीघ्र उन्हें सिद्धत्व पद की प्राप्ति हो। विनम्र श्रद्धांजलि, पंडित दीपचंद जैन छाबड़ा, जयपुर राजस्थान। और समयसार स्वाध्याय ग्रुप के समस्त सभी श्रावक श्राविकाएं, उन्हें हम श्रद्धांजलि जो है प्रदान कर श्रद्धांजलि निवेदन करते हैं। और आज शाम को 5 बजे पारस चैनल पर उनकी श्रद्धांजलि के बारे में आएगा, ऐसा हमको श्रीमान संपत लाल जी छाबड़ा साहब कोलकाता निवासी ने बतलाया है। इसलिए आप शाम को 5 बजे जरूर देखें और हम सबका भी ऐसा समाधि मरण हो। आदरणीय सोनू बहन जी, आपसे निवेदन ये है कि आप इन चारों पद्यानुवाद का एक बार उच्चारण कर दीजिए ताकि ये ताजा विषय हो जाए वापस। गाथा नंबर 136 से लेकर 139 तक। लो ज्ञान से उदित ज्ञान नितांत होता, ऐसा बीज समही फल ज्यों की होता। ओ वीतराग मुनि जो कुछ ध्यान ध्याता, वो सर्व ज्ञानमय ही विधि को मिटाता। उत्पन्न मात्र भ्रम से भ्रम भाव होता, औचित्य कारण समावस कार्य होता। अज्ञानी जीव मन में कुछ भी विचारे, अज्ञान से भरित भाव नितांत पाले। लो स्वर्ण के मुकुट कुंडल ही बनेंगे, अच्छे किसे नहीं लगे मन को हरेंगे। विज्ञान के विमल भाव रहे रहेंगे, वे पूर्व के सकल कर्म हरे हरेंगे। लो लोहमय आयुध का विधाता,
देखो जिन्हें कि भय से मन कांप जाता, अज्ञानी में तरल राग तरंग माला, देती उसे दुख पिला कर पाप हाला। बहुत सुंदर शुद्ध उच्चारण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कल जो है कुसुम बहन जी ने अपने को जो धर्म ध्यान करवाया था कल या परसों, तो अगर सभी भाई बहनों की इच्छा हो और अपने आदरणीय भैया जी केसी जैन साहब की आज्ञा हो तो अष्टमी चतुर्दशी के दिन महीने में 4 दिन जो है ये ध्यान के और सम्यक शिखर जी की वंदना के इत्यादि के मतलब प्रैक्टिकल धर्म ध्यान के लिए रख लेंगे। लास्ट के 10-15 मिनट कम से कम भैया जी का शुभ आशीर्वाद मिलना जरूरी है सोनू बहन जी। 9:30 तक 9:05 से लेकर 9:30 तक 20-25 मिनट में ये क्रिया हो जाए, उसके बाद में भैया जी का शुभ आशीर्वाद। तो आप सभी भाई बहन हाथ जोड़े और अमावस पूनम के दिन कल्याण मंदिर स्तोत्र जो है चल रहा है वो चलेगा, और मध्याह्न काल की कक्षा में स्तुति विद्या जो चल रही है वो अष्टमी 14 और अमावस पूनम के दिन यथावत चलेगी। सभी भाई बहन सभी श्रावक श्राविकाएं बहुत ही विनय के साथ में अभिमान छोड़कर हाथ जोड़िए, सिर झुकाइए। हम सब हमारे शिक्षा गुरु, हम सबको मोक्ष मार्ग में लगाने वाले, हम सबको सही सम्यक ज्ञान प्राप्त कराने वाले, एक एक गाथा के एक एक शब्द का शब्दार्थ, मतार्थ, नयार्थ, आगमार्थ, भावार्थ बताने वाले आदरणीय ब्रह्मचारी जी भैया जी श्रीमान केसी जैन साहब को हम सब सादर चरण स्पर्श करके सादर पामाढोक, सादर प्रणाम, सादर वंदना निवेदन करके उनसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप हमें ज्ञानी और अज्ञानी के बारे में और पुनः समझाने की कृपा करें। आदरणीय भैया जी साहब सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। सभी भाई बहन हाथ जोड़े रहें विनय पूर्वक आशीर्वाद प्राप्ति होने तक। भैया जी प्लीज म्यूट करिए, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, हमने कर दिया। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। वंदितु सव्वसिद्धे धुवमचलं नोपमं गदिं पत्ते, वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली भणियम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतरच्छिदे। बोले अनंत आनंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य अमृतचंद्र स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य जयसेन स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य ज्ञान सागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य वर्धमान सागर महाराज की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय बोलिए परम पूज्य मुनिवर 108 श्री अंतरात्मा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री सहिष्णु सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री ज्ञानी ध्यानी तपस्वी सिद्धांत वेत्ता भैयावृत्यशील श्री प्रभो सागर जी मुनि महाराज की जय। भारतवर्ष में विराजमान समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी भगवंतों की जय। समस्त आर्यका माता जी, एलक जी, छुल्लक जी, छुल्लिका माता जी की जय। समस्त चतुर्वेदी संघ की जय। हाथ जोड़िए सभी भाई बहन और भैया जी को वंदना निवेदन कीजिए और एक बार माना आशीर्वाद प्रदान कर दो। आप हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ था कि माँ को दिल खुश हो जावे। सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। दर्शन विशुद्धिर्भवतु। ज्ञान भाव से ज्ञान भाव ही उत्पन्न होता है। ज्ञान भाव से ज्ञान भाव ही उत्पन्न होता है और अज्ञान भाव से अज्ञान भाव ही उत्पन्न होता है। इसका टीका में उन्होंने उदाहरण भी दे दिया कि भाई जो बोएंगे वही मिलेगा। गेहूं बोएंगे तो गेहूं मिलेगा, चावल बोएंगे तो चावल मिलेगा।
ये लौकिक उदाहरण है और हम लोग सब इसको जानते भी हैं, सुन भी लेते हैं, और विचार तो कितना होता है नहीं जानता मैं। लेकिन अब ज्ञान करके दो तीन बातें, एक तो प्रैक्टिकल समझो कि आपने क्रोध करके किसी को भला बुरा कहा, अब उसके अंदर में भी वही पैदा हो गया, देखो है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें भी पैदा कर दिया आपने। तुम्हारे अभी तो दूसरे की बात कर रहे हैं, अपने में तो पैदा हो ही रहा है। ये प्रैक्टिकल अपन देखते हैं कि थोड़ा सा भी आप तेज बोलिए तो सामने वाला भी उसी तरह की भाषा में जवाब देना चाहता है, मतलब उसी भाषा में मैं भी जवाब दे दूंगा, माने आपने भी उसमें वही चीज उत्पन्न कर दी। ये प्रैक्टिकल माने दूसरे में भी उत्पन्न करने की बात। लेकिन यहाँ तो अपन दूसरे की बात नहीं कर रहे हैं, अब यहाँ तो अपनी भी बात कर रहे हैं। अपनी जो बात करेंगे तो उसमें अपन ने जो बोया वो अपने को वही मिला। अब जो उदाहरण अपन ने बनाया कि दूसरे में जो क्रोध उत्पन्न कर दिया, उसको ऐसे विचार कर लो कि मैंने किसी के ऊपर क्रोध किया, बुरा भला कहा, अब वो भी मेरे को बुरा भला कहा रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ भी ये हो गया कि मैंने जो बोया वो ही संयोग रूप से मेरे पास आ गया। कई बार ऐसी लोग बात ये व्हाट्सएप में भेजते भी हैं कि घूम फिर करके वो अपने ऊपर ही आ जाता है। एक छोटी सी कहानी मुझे याद आती है, वो भी याद करो, बहुत अच्छी कहानी है, उसको सब याद करेंगे तो बहुत आनंद आएगा। एक श्रीमान ने एक अपने मैनेजर एक दिन खूब डांटा, तो वो बेचारा क्या करे, बोल तो सकता नहीं बॉस के आगे, चुपचाप सहन कर लिया, लेकिन गुस्से में भर रहा था। अब गुस्से में भरा हुआ था तो वो आकर के घर में थोड़ा पत्नी के ऊपर बरस पड़ा, क्योंकि जब अंदर में गुस्सा होता है तो कोई भी बात को लेकर के हो ही जाता है, तो पत्नी के ऊपर बरस पड़ा। तो पत्नी जो थी वो भी, उनको भी थोड़ा अंदर में आने लग गया, लेकिन क्या करे, पत्नी है, सहन तो करना पड़ेगा, तो सहन कर लिया, लेकिन अंदर में तो भर गया। तो अब बच्चे लोग खेल रहे थे तो उन पर ही बरस पड़ी है, बच्चे पर बरस पड़ी। बच्चा लोग तुम लोग नीचे बैठो, ये करो क्या करता, और उनके ऊपर निकाल दिया। तो वो ठीक है, अब बच्चे लोग बेचारे किस पर निकाले, मम्मी को भी नहीं बोल सकते, पापा को भी नहीं बोल सकते, नौकर वोकर होते हैं उनको तो बच्चे लोग भी उनको तो डांट ही देते हैं। तो उसने उस नौकर को ही खूब जोर से डांट दिया, और नौकर बेचारा अंदर ही अंदर जल रहा है कि देखो छोटे छोटे बच्चों की भी मेरे को डांट सुननी पड़ रही है, कैसा मेरा कर्म है। अंदर भी अंदर वो भी गुस्से में भर गया। अब वो किसको कहे? वो नीचे गया था कुछ सामान लेने, तो नीचे गया तो कुत्ता एक बैठा था, तो उसने कुत्ते को लात मार दी गुस्से में आकर के। अब वो कुत्ता भौं करता करता आगे बढ़ रहा था, उधर से बाई चांस वो जो मैनेजर साहब के जो बॉस थे, मालिक थे समझ लो, वही उधर से आ रहे थे। तो उस कुत्ते ने उन्हीं को खा लिया, काट दिया तो ये कहना चाहते हैं कि घूम फिर करके उसी के ऊपर वापस आ गया। ये हम जैसा बीज बोते हैं इसको ऐसे भी विचार करो। आज एक तरह से प्रसंग मेरे को दिया सोनलाल जी साहब के लिए। सोनलाल जी साहब से मेरा 40 से 45 वर्ष कहना चाहिए, 45 वर्षों से मेरी मित्रता उनके साथ में रही है। जब से वो कलकत्ता में चीनी पट्टी में व्यापार करते थे तब से हमारी घनिष्ठता रही है उनके साथ, मित्रता ही नहीं घनिष्ठता रही है। हम लोग सारे काम जो है, जितने भी सामाजिक काम, जितने भी हमारे धार्मिक काम भी, विधान वगैरह भी, वो सब हम साथ करते थे। ध्यान भी साथ करते थे, पूजा भी साथ करते थे, और प्रवचन आपस में एक दूसरे को बोलना करना,
एक दूसरे के लिए हम लोग प्रेरणा स्रोत थे। ऐसा हमारा जीवन उनके साथ में बीता है। और जहां भी वो देखते थे मेरे को तो हर्षित होते थे, जहां भी मैं उनको देखता था तो हर्ष से भर जाता था। ये हम लोगों का, उसके बाद वो दिल्ली भी चले गए तो भी हमारा संपर्क बराबर उनसे बना रहा। और व्रती हो गए, समेत शिखर जी की तलहटी में उनको समाधि मिल गई। ये बहुत अच्छा, एक तरह से कहना चाहिए, सहयोग बन गया। और आज जो पढ़ेंगे हम गाथा, उस गाथा की टीका को आप पढ़िएगा कि ऐसे जो जीव होते हैं, जैसा कि अभी पंडित जी साहब ने कहा, तो वो यहाँ यदि निर्माण प्राप्त नहीं करते इस भव से, तो अवश्य वो देव होकर के और फिर तुरंत उनको अवधि ज्ञान हो जाता है। और अवधि ज्ञान होकर के तुरंत जाकर के समोसरण में चले जाते हैं। और समोसरण में जाकर के साक्षात जब भगवान को देखते हैं तो उनको इतना हर्ष होता है कि जिन भगवान का मैं रोज अपने ज्ञान से दर्शन कर रहा था, वो आज साक्षात मेरे को दर्शन मिल गए। ऐसा उसको अद्भुत प्रसन्नता होती है। और सागरों तक भगवान की इस तरह से पूजा अर्चना ध्यान करता रहता है, चतुर्थ गुणस्थान ही रहता है। लेकिन वहां से फिर चय करके वो नियम से मनुष्य होकर के और अच्छे मन से बनते हैं, राजा महाराजा बनते हैं, और फिर निर्वाण को भी प्राप्त होते हैं दीक्षा लेकर के। ये इसी गाथा की टीका के अंदर में आपको पढ़ने को मिलेगा, पढ़िएगा। तो ये आपने अच्छा आज प्रकरण दिया है, बहुत अच्छी बात है। ये अभी जो इसके अंदर में जो गाथा में जो अपने हिंदी आई है, इसके माध्यम से और चिंतन के माध्यम से ये विचार करो अब कि ज्ञानमय भाव से ज्ञानमय भाव ही उत्पन्न होता है। ज्ञानमय भाव से ज्ञानमय भाव उत्पन्न होता है और अज्ञानमय भाव से अज्ञानमय भाव उत्पन्न होता है। और उसकी आगे वाली गाथाओं में उन्होंने उदाहरण दे दिया कि लोहे की चीज से लोहा बनेगा, लोहे की चीजें बनेगी, और सोने की डली से सोना बनेगा। ये उदाहरण बहुत अच्छा दे दिया। गाथाएं बहुत सरल है, अर्थ भी आप लोगों ने धीरे धीरे समझ लिया है हिंदी का पद्यानुवाद पढ़ करके इसकी थोड़ी सी, परंतु चिंतन ये करना पड़ेगा कि ज्ञानमय भाव से ज्ञानमय। अब देखो, अब अन्य जितने भी ज्ञानमय भाव हैं या अज्ञानमय भाव हैं, तो अज्ञानमय भाव से अज्ञानमय भाव पैदा हो रहे हैं। कल अपन ने इस चीज को ऐसे समझा था कि जब तक मिथ्यात्व का उदय रहेगा तो मिथ्यात्व रूप से ही आपका परिणमन होगा और नवीन मिथ्यात्व ही बंधेगा। इसको, इस बात पर विचार करना आज, यही अज्ञान है। अज्ञान मानी यहाँ मिथ्यात्व को ही समझना। अब मिथ्यात्व के समय आपके जो कर्म बंध रहे हैं, वो कर्म नियम से मिथ्यात्व रूप ही बंध रहे हैं, उससे आपका कोई भला नहीं हुआ है, आज तक नहीं हुआ है। संसार इतना अनंत बीत गया हमारे साथ में, लेकिन उससे मेरा कोई मोक्ष मार्ग नहीं बना। अब ज्ञानमय भाव से ज्ञानमय, अब ज्ञानमय भाव से जो ज्ञानमय भाव उत्पन्न होते हैं, इसको हम कहते हैं परंपरा से मोक्ष। जो परंपरा से मोक्ष जिसको अपन कहना चाहते हैं, वो ये भाव है। एक ज्ञानमय भाव से सब चीज की दृष्टि, सब चीज का दृष्टिकोण जो हमारा है, वो ज्ञानमय हो जाता है। क्या हो जाता है कि उसके अंदर से हम तत्व विचारने लग जाते हैं। ये जो तत्व विचारना है, यही ज्ञानमय भाव से ज्ञानमय भाव उत्पन्न हुआ है ना। अब ज्ञानमय भाव से ज्ञानमय भाव उत्पन्न हुआ, तो जैसे जो ज्ञान के माध्यम से, ज्ञान के आलंबन से, अपने स्वभाव के आलंबन से जब हम कोई भी चीज का चिंतन करते हैं, तो हमेशा यही चीज आएगी। और इसी को अभिक्षण ज्ञानोपयोग शब्द प्रयोग किया है उन्होंने। ये अभिक्षण ज्ञानोपयोग शब्द क्या है, और उससे तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो रहा है। देखो, जब तक निर्वाण नहीं होता है, तब तक ये ज्ञानमय भाव से ज्ञानमय भाव ही उत्पन्न होता है। ये स्थिति जीव के चलती रहती है, अपनी अपनी भूमिका के अनुसार, अपनी अपनी भूमिका के अनुसार चलता है। और जहां पर सीढ़ी में चढ़ेंगे, तब तो फिर तो ज्ञानमय होना ही है, ज्ञान से ज्ञान उत्पन्न हो ही रहा है। तो ज्ञान से ज्ञान ही पैदा होगा। एक लोक में भी
छोटी सी कहावत इंग्लिश की बनी हुई है, मनी बिगेट्स मनी, कि धन वालों के पास ही धन आता है, रुपया से ही रुपया पैदा होता है? पूंजी लगाए बिना व्यापार को नहीं हुआ। तो ठीक ही है, तो यही तो पूंजी है हमारी। अब पूंजी क्या है? ये जो ज्ञान, ये ज्ञानमय भाव बना, किससे बना? अब आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल विचार कर लो। ये स्वाध्याय से बना है, वो गुरुओं की वाणी से बना है, इसको उन्होंने देशना लब्धि कहा है। ये जो देशना लब्धि प्राप्त हुई है, ये अपने को ये ज्ञान प्राप्त हो गया। अब ये जो ज्ञान प्राप्त होने से हमारा ज्ञान जो सम्यक ज्ञान हो गया, तो सम्यक ज्ञान से फिर ज्ञान ही उत्पन्न होगा। एक बार सम्यक ज्ञान जिसको हुआ है, और सम्यक तो प्रकृति का जब तक उदय रहता है तब तक उसके मिथ्यात्व का बंध नहीं होता है। मिथ्यात्व का बंध नहीं होता है, तो मिथ्यात्व का बंध रुक गया। इसका अर्थ क्या हो गया? कि अब अज्ञानमय भाव नहीं हो रहा है। अज्ञानमय भाव से ही तो मिथ्यात्व बनता है। बस अपने को तो अपनी भूमिका में इतना ही विचार कर लेना कि अज्ञानमय भाव से मेरे अनंतानुबंध बनती है और मेरे मिथ्यात्व बनता है, और ज्ञानमय भाव से अब ज्ञानमय भाव क्या है, इसी को उन्होंने सात तत्व का बता दिया। ये ज्ञानमय भाव है तत्वार्थ श्रद्धानम। ये तत्वार्थ का श्रद्धान होना, तत्वार्थ रूप से अपना ज्ञान बना लेना। देखो, जैसे श्रद्धान होता है वैसा ही ज्ञान बनता है। तो अपन तो ज्ञान को ही पकड़ पाते हैं, श्रद्धान तो दिखता नहीं है, लेकिन ज्ञान लग रहा है, स्वयं में अनुभव हो रहा है कि अब तो मेरी दृष्टि ऐसी हो गई, अब तो मेरा सोचने का नजरिया ही बदल गया, अब तो मेरा तरीका ही बदल गया, रहन सहन का तरीका बदल गया, खान पान का तरीका बदल गया। अब मेरा तो जो है वो क्या हो गया, दृष्टि जो है वो अंदर चली गई। अब बाहर की कोई बात ही नहीं रही, अब अपने हित की बात हो रही है। मेरा हित कैसे हो, मेरा हित कैसे हो, मेरा हित सच्चा सुख जो कैसे प्राप्त हो, वो सुख का सच्चापना ज्ञान में आने लग गया। कि पहले तो सुखाभास रहता था, अब वो रूप से समझ में आने लग गया। वो जो समझ में आने लग गया, तो उसी रूप से उसका ज्ञानमय भाव बनेगा, उसी रूप से उसके नवीन कर्म बनेंगे। या मुख्य रूप से इसको आप कर्णानुयोग की दृष्टि से भी विचार कर लेना कि ऐसा ज्ञानमय भाव होने से ज्ञान ही उत्पन्न होता है, ज्ञानमय उत्पन्न होता है। देखो हिंदी में जो दिया, लो ज्ञान से उदित ज्ञान नितांत होता, हे साधु बीज समही फल चूंकि होता, है ना? लोग कहते हैं साहब नीम भोगे तो नीम होगा, आम भोगे तो आम होगा, ऐसे कहते हैं। तो हे साधु बीज समही फल चूंकि होता, कोवित राग मुनि जो कुछ ध्यान ध्याता, वो सर्व ज्ञान मैं ही विधि को मिटाता। ध्यान करेगा, क्या चीज का ध्यान करेगा भाई? अब वो मंदिर भी जाएगा, भगवान को भी देखेगा, तो क्या देखेगा? उनकी वीतराग मुद्रा दिखेगी, उनमें सर्वज्ञता दिखेगी, हितोपदेशता दिखेगी, उनके अंदर तो शुद्ध आत्मा दिखेगी। प्रतिभा तो दिख रही है आंखों से मात्र, लेकिन ज्ञान से तो वीतरागता दिख रही है। ओ वीतराग मुनि जो कुछ ध्यान ध्याता, जो कुछ भी ध्यान ध्याता। देखो यहाँ पर इन्होंने ऐसा आपको इतनी कह दिया, क्या बोलते हैं उसको, पीठ थपथपा दिया। हाँ, जो ध्यान करने वाले हैं, जो ऐसे सम्यक दृष्टि जीव हैं, जो व्रती हैं, जो महाव्रती हैं, उनकी पीठ थपथपा रहे हैं कि तुम फिर उस समय कुछ भी ध्यान कर रहा है। ऐसा आया भगवती आराधना में लास्ट में कि इस लोक में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो ध्यान के योग्य नहीं है। अब बताओ, और देखा जाए तो जो ऋषि मुनि वर्षों वर्षों तक ध्यान करते हैं, अब जिनकी पल्यों की आयु होती है विदेह क्षेत्र में, और शरीर भी इतना बड़ा 500 धनुष का होता है, अब वो बैठ के ध्यान कर रहे हैं, अभी केवल ज्ञान नहीं हुआ है, तो कोई ना कोई वस्तु तो आ ही रही है, लेकिन उस वस्तु के साथ में तत्व ज्ञान भी आ रहा है। तो इसलिए कह दिया, हो वीतराग मुनि जो कुछ ध्यान ध्याता, में ही विधि को मिटाता। वो सर्व ज्ञानमय है और कर्म का नाश करता है, विधि को मिटाता। उत्पन्न मात्र भ्रम से भ्रम भाव होता, औचित्य कारण समाबस कार्य होता।
अज्ञानी जीव मन में कुछ भी विचारे, अज्ञान से भरित भाव नितांत पाले। अब देखो भाई, बहुत बनी एक तरह से कहना चाहिए सावधानी वाली बात आ रही है यहाँ पर, विचार कर लेना। अज्ञानी जीव मन में कुछ भी विचारे, आप चाहे जितना धर्म कर लेना, चाहे जितना सामाजिक काम कर लेना, सेवा कर लेना, भागदौड़ कर लेना, ये कर लेना, वो कर लेना, सब कुछ कर लेना, जब तक मिथ्यात्व नहीं गया है, अज्ञान भाव नहीं मिटा है, आपका उसके प्रति नजरिया नहीं बदला है, क्या कर रहे हो आप? विधान कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, आपका उद्देश्य क्या है? कोई बुरा न माने, लेकिन आजकल जैसे कोई भक्तामृत स्तोत्र के माध्यम से, कोई किसी के माध्यम से, कोई किसी, ये करने से आपका ऐसे हो जाएगा, ये करने से आपके ऐसे हो जाएगा, ये करने से ये हो जाएगा, ये मिल जाएगा, ये चला जाएगा, ये सब। तो मुझे कभी कभी ऐसा विकल्प आता है कि क्या ये शारीरिक और सांसारिक सुख के लिए ही ये सब चीजें प्रयोग की जा रही है क्या? तो उससे क्या होने वाला है? एक सुख गया, दूसरा सुख आया, फिर वो भी चला जाएगा, दुख में हुआ, ये तो स्थायी रह ही नहीं सकता। तो स्थायी सुख वाली बात कहाँ है भाई? उसके लिए तुम ये आराधना करो, भक्ति से आराधना करो, जो शब्दों के अंदर में वीतरागता भरी हुई है। भानतुंग आचार्य तो उस वीतरागता का ध्यान कर रहे हैं। उनको ये विकल्प है ही नहीं कि मेरे टूट जाए बंधन। आप जैसे हर कड़े को लेकर के ऐसे करते हो कि मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, मेरा ये हो जाए, ऐसा तो भानतुंग आचार्य ने तो किया ही नहीं था। अब उनकी आराधना कर रहे हो, उनकी बात मान रहे हो, उनके तरीके से कर रहे हो, क्या है जो कर रहे हैं उनका मैं निषेध भी नहीं करना चाहता, उनको मैं किसी तरह का कोई उलाहना भी नहीं देना चाहता, इसलिए उनके लिए मेरा आशीर्वाद ही है। परंतु अब और विचारो, और अंदर जाओ, वो करते हुए भी थोड़ा सा ये भी विचारो कि भाई ये तो मैं इसलिए मुझे तो वीतरागता प्राप्त होनी चाहिए, मुझे तो ये सुख, मोक्ष सुख चाहिए, मुझे तो कर्मों का नाश चाहिए, मुझे ये कर्मों का ये फल नहीं चाहिए, मुझे सुख संपदा का कोई मुझे क्या बोलते हैं उसको, घर बार छुटे परवाह नहीं, धन दौलत की भी चाह नहीं, ऐसा भाव अंदर में बना रहना चाहिए। उसके जो है वो ज्ञानमय रहेगा, वो ज्ञानमय भाव होगा। उसी को मैंने अभी आपको प्रयोग किया था कि परंपरा से देगा। और यदि हम खाली इतने में ही रह जाएंगे तो भैया देखो कहीं ना कहीं हमारे हो सकता है अभी तक मिथ्यात्व ही बना हुआ है। ये अपने को ही विचार करना पड़ेगा, अपने को सावधान होना पड़ेगा। इसलिए जो भी कुछ करे, तो इसमें दे दिया इन्होंने, अज्ञानी जीव मन में कुछ भी विचारे, अज्ञान से भरित भाव नितांत पाले। ऊपर क्या दिया था, उत्पन्न मात्र भ्रम से ब्रह्म भाव होता। अब वो भ्रम से चूस रहा है ऐसा। औचित्य कारण समाबस कार्य होता, जैसा कार्य कारण होगा वैसा ही कार्य होगा। आज की जो गाथाएं हैं उसके अंदर में दे दिया कि भैया लोहा कणमय कणयमया कणयमया भावादो जायन्ते कुंडलादयो भावा। कणयमया, कनक, कणय शब्द जो है ना ये कनक के लिए आया, इसका कनक माने सोना होता है। तो कनकमया, कनकमया कुंडलादयो, कुंडल आदि भावा, कुंडल आदि बनते हैं, भाव होते हैं। जायन्ते सरल हो गया, कनकमया भावादो जायन्ते मानी होते हैं, उत्पन्न होते हैं। और कुंडलादयो, कुंडल आदि भाव, अयम अयमया भावादो जह जायन्ते तू कड़यादि। और जो अयम अयम अयम, यहाँ अयम आया है लोहा के लिए, है ना। अयम अयमया, अयमया ये आया है लोहा के लिए। तो लोहा का भाव से जह जायन्ते तू कड़यादि, तो ऐसा क्या बनेगा, इसे कड़ा बनेगा। कड़यादि माने कड़ा आदि, कड़ा आदि बनेगा। किससे बनेगा,
लोहा का बनेगा, और सोने से कुंडल बनेगा। कुंडल नाम दिया एक को, तो एक को कड़ा नाम दे दिया, तो कड़ा है बन गया, या तो ठीक है। और कुंडल बन गया तो कान में भी पहन सकते हैं, फिर हार बन गया तो ये किससे बनेगा? ये एक लौकिक उदाहरण बन गया अपने लिए। बस ज्ञान देखो, चिंतन जब करना होता है तो सारे लौकिक उदाहरण आपके सामने अपने आप आने लग जाते हैं। ये विशेषता होती है। देखो गुरु लोग जो होते हैं, आचार्य श्री हैं, तो उनको कोई भी बात बताओ, है ना, क्या बोलते हैं? जैसे एक उदाहरण आ गया 1301, अब वहां डाक चल रही है 1301। अब जो बोलने वाला, सुनने वाले, वो सब तो 1301 सोच रहे हैं। और क्या सोच रहे हैं कि भाई इन्होंने इतना दिया, उसकी अनुमोदना, ये वो कुछ, और वो जो डाक बोल आगे बढ़ जाए, इत्यादि इत्यादि। सबके विकल्प अलग अलग तरीके के चल रहे हैं। लेकिन वहां क्या चल रहा है? 1301, 1301, 13 तो तेरी आत्मा है। ये कैसे हुआ? ये ज्ञानमय से ज्ञानमय भाव उत्पन्न हुआ। ये तो साफ उदाहरण आपके सामने इस तरह के मिलेंगे। आपके भी इसी तरह से जब हर चीज को आप इस तरह से सोचने लग जाओगे तो यही कहलाएगा कि आपका दृष्टिकोण सही हो गया, सम्यक हो गया, दर्शन सम्यक हो गया, ज्ञान भी सम्यक हो गया। इस प्रकार से ऐसा विचारना। तो ये तो अनमय, तो लोहे से लोहा, कड़िया कड़ा आदि बनेगा, और सोने से सोने की चीजें बनेगी। अण्णाणमया भावा अणाणिनो बहुविवाह विजायन्ते नाणिस्य दू नाणमया सव्वे भावा तहा होन्ति। क्या कह रहे हैं? इसी प्रकार अणाणिनो मानी अज्ञानी के अज्ञानमय भाव से बहुविवाह अनेक प्रकार के अण्णाणमया भावा अज्ञानमय भाव जायन्ते मानी उत्पन्न होते हैं। और दुमानी तथा, दुमानी और ले लेना, तथा नाणिस ज्ञानी के ज्ञानमय भाव से सब्बे समस्त नाणमया भावा ज्ञानमय भाव होते हैं। ज्ञानमय भाव होंगे तो ज्ञानमय भाव हो रहे हैं तो कितना आनंद है, और अज्ञानमय भाव है तो बहुविवाह अनेक प्रकार के। जिसको बोलते हैं ज्ञानमय भाव जब होता है तो घूम फिर करके वहीं आ जाते हैं। आत्मा की ही बात ज्ञान में आने लग जाती है, आत्मा का ही विचार होने लग जाता है। आत्मा शुद्ध कैसे हो? मेरी आत्मा